से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब समझ जाएंगे। और सुबह भोजन कहाँ से लाएंगे? सुबह की भी कैसे कह दूं? दोनों पिता पुत्र जाकर रात में चोरी कर लाना, अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी? माँ, गुरुजी तो रोज सत्संग सुनाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने और पिताजी ने भी तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेशक भूखे मर जाएं, पर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, उसका नाश हुआ करता है। वो तो महाअपराधी व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, और आज मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि चोरी कर ले। माँ, इससे तो हम भूखे मर जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। हम गुरुजी को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। बेटा बात सुन, पुत्र तेरी बात बिल्कुल सही है। चोरी करने वाले का नाश तो होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन बेटा हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी भी खाया है, इसलिए इस नगरी का एहसान है हम पर। ये नगरी वाले आज जानबूझकर मदद नहीं कर रहे। 2 से 3 किलो आटा देना कोई दूभर नहीं होता, और ये सभी तो इतने बड़े और धनी सेठ है, बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये हमें जानबूझकर हमसे मुंह फेर रहे हैं। हमने इनके आगे गुरुजी की बहुत महिमा गाई थी, इसलिए आज गुरुजी से छिड़कर ये ऐसा कह रहे हैं। तुम तो रोज डींग मारा करते थे, बड़ाई करते थे कि हमारे गुरुजी ये कर देते हैं, हमारे गुरुजी वो कर देते हैं। फिर आज तुम्हारे गुरुजी से घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो? हाँ हाँ, तुम्हारे घर भर देगा तुम्हारा भगवान। इस कारण से भी वह हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं है। बेटा यदि परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए तो इस नगरी में आग लग जाएगी। अब तू सोच ले, नगरी बचानी है या नहीं। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी हम वही करेंगे। बेटा सिर्फ 3 सेर आटा लाना, हम नहीं खाएंगे, सिर्फ गुरुजी और मेहमानों को खिला देंगे तो यह नगरी भी बसी रह जाएगी। इस नगरी के लोगों में तो अभिमान छा गया है धन का। ये इनके अंदर का अभिमान ही है जो इनका नाश कर देगा। शाम को संबन गुरुजी और संतों से बहुत अधीन होकर भोजन के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, भगवान सुबह बखत से भोजन कराएंगे। ठीक है बेटा, जल पीला दे 1-1 गिलास। जी गुरुजी।